अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे डेटाबेस, कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस से रेलेवेंट आपके पास किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, उसका कुछ सैंपल है कि व्हाट इज़ डेटाबेस, विच फैसिलिटीज़ आर प्रोवाइडेड बाय डेटाबेस सिस्टम, डिफाइन डेटाबेस सिस्टम, व्हाट आर फोर मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द डेटाबेस सिस्टम, राइट इन डिटेल। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि डेटाबेस हमारे पास क्या है। अभी तक हमने फाइल सिस्टम को रीड किया था कि ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में क्या चीज़ें थी, उसके डिसएडवांटेजेस आपने देखे कि क्या उसके ड्रॉबैक या लिमिटेशंस उसकी हमारे पास थी। अब डेटाबेस हमारे पास क्या है, ये कलेक्शन है लॉजिकली रिलेटेड डाटा की। जब हमारे पास एक जैसा जो लॉजिकली रिलेटेड डाटा है हम उसको कलेक्ट कर लेते हैं तो ये हमारी डेटाबेस है। एग्जाम्पल जहाँ पर हमारे पास हम टेलीफोन डायरेक्टरी के ले सकते हैं, पर्सनल एड्रेस बुक के ले सकते हैं। पर्सनल एड्रेस बुक में तमाम एड्रेसेस जो हैं वो आपके पास एक पर्सनल एड्रेस बुक में मौजूद है, एक दूसरे से रिलेटेड डाटा आपने कलेक्ट कर लिया हुआ है, तो ये हमारी एक डाटाबेस है। डिक्शनरी के एग्जांपल को आप एज आ डाटाबेस के तौर पर ले सकते हैं। स्टूडेंट डेटाबेस में क्या कुछ कंटेन करते हैं। स्टूडेंट डेटाबेस में आपके पास आ जाता है स्टूडेंट कि अगर वो कॉलेज का स्टूडेंट है तो उसके कॉलेज के स्टूडेंट से रेलेवेंट उसकी तमाम डिटेल, उसका तमाम डाटा वो जो आपका मौजूद होता है, तो ये हमारे पास स्टूडेंट डेटाबेस में आ जाएगा। A database may be created and maintained manually or it may be computerized। जी, यहाँ पे डेटाबेस आपकी मैनुअली भी क्रिएट और मेंटेन की जा सकती है, कंप्यूटराइज्ड भी। जो मैनुअली हमारे पास डेटाबेस क्रिएट और मेंटेन की जाती है, इसकी एग्जांपल हमारे पास आ जाती है लाइब्रेरी कार्ड सिस्टम की। लाइब्रेरी तकरीबन हर कॉलेज में मौजूद होती है, सबको मालूम है कि लाइब्रेरी सिस्टम क्या है। वहाँ पर तमाम बुक्स जो हैं वो आपकी मौजूद होंगी लाइब्रेरी में, उनका रिकॉर्ड हमारे पास होता है। जो स्टूडेंट्स बुक लेकर जाते हैं उनका रिकॉर्ड होता है कि कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके पास उनकी बुक्स है, जिन्होंने रिटर्न करनी है, तो आपकी तमाम इन्फॉर्मेशन आपके लाइब्रेरी कार्ड्स इशू होते हैं। तो ये सारा काम जो एक मैनेज किया जा रहा है वहाँ पे एक लाइब्रेरी सिस्टम का, तो ये आपके पास जो है ये मैनुअली हमारी डेटाबेस है लाइब्रेरी कार्ड सिस्टम की। कंप्यूटराइज्ड जब हम पे बात आती है तो कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस सिस्टम इस तरह का आपके पास होगा कि जिसमें प्रोग्राम्स को भी हम साथ यूज़ करते हैं डेटाबेस को क्रिएट और मेंटेन करने के लिए। तो ये हमारे पास ऐसे सेट ऑफ प्रोग्राम्स क्या कहलाते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब कौन सी फैसिलिटीज़ हैं जो डेटाबेस हमें प्रोवाइड करता है डेटाबेस सिस्टम। हम इंसर्ट कर सकते हैं इसमें न्यू रिकॉर्ड, जो कि आपकी एक डेटाबेस पहले से आपने क्रिएट मेंटेन कर ली, अगर उसमें नया रिकॉर्ड आपने इंसर्ट करना है हम इंसर्ट कर सकते हैं। उससे कोई रिकॉर्ड आप रिट्रीव करना चाहते हैं हम रिट्रीव कर सकते हैं, डिलीट करना है डिलीट कर सकते हैं। अपडेशन का हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, एडिंग न्यू फाइल्स की फैसिलिटी देता है, रिमूविंग एग्जिस्टिंग फाइल्स फ्रॉम डेटाबेस। नेक्स्ट जो है अब हमारे पास हम डिस्कस करते हैं कि डेटाबेस कंपोनेंट्स हमारे पास कौन कौन से हैं। तो डेटाबेस कंपोनेंट्स में आ जाते हैं कि कलेक्शन ऑफ डाटा एज वेल एज प्रोग्राम्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन द डाटा इज़ कॉल्ड डेटाबेस सिस्टम। डेटाबेस सिस्टम आपका कब कहलाएगा कि डेटाबेस में आपके पास कलेक्शन ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन आ जाती है, उसके साथ वो प्रोग्राम्स भी अगर हम अपने पास कर लें जो कि रिक्वायर्ड है उस डेटाबेस को मेंटेन करने के लिए, तो वो डेटाबेस सिस्टम कहलाएगा। ये कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम आपका बन जाता है। मेन पर्पस जो है इस सिस्टम का वो यही है। अब अक्सर ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाता है कि पर्पस क्या है डेटाबेस सिस्टम का, व्हाई डेटाबेस सिस्टम इज़ क्रिएटेड। देन आंसर इसका यही है कि द मेन पर्पस ऑफ दिस सिस्टम इज़ टू मेंटेन डाटा एंड प्रोवाइड इट टू द यूज़र व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड, कि जिस यूज़र को जब डाटा चाहिए उस वक्त उसको वो डाटा एक्सेस कर सकें और उस डाटा को मेंटेन करना, ये हमारा काम है इस डेटाबेस सिस्टम का। अब इसमें जो कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, डाटा है, सॉफ्टवेयर है और पर्सनल है। इसको हम फर्दर अपने नेक्स्ट जो है उसमें डिस्कस करेंगे।